Hi Bachapari, very warm welcome to this channel and I am your English educator Shipra Mishra and आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली वोकैब सीरीज में, जहाँ पे आज डे 2 में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कुछ नए शब्द सीखेंगे, नए प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, सिनोनिम्स और एग्जाम्पल्स के साथ में हमारी वोकैब पावर को करने वाले हैं एकदम स्ट्रॉन्ग। तो क्या आप तैयार हैं? जल्दी बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में और चलिए फिर शुरू करते हैं। कल हमने कुछ शब्द कवर कर लिए थे, आज हमें आगे बढ़ना है। लेट्स सी, हमारा वर्ड नंबर 11 आ चुका है। वर्ड नंबर 11 क्या है, कैसे प्रोनाउंस करते हैं देखेंगे। अनट्रैक्टेबल, 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 अनट्रैक्टेबल। अनट्रैक्टेबल एक एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषता बताता है संज्ञा या नाउन के साथ में लग के। इसका मतलब होता है समथिंग दैट्स हार्ड टू कंट्रोल, कोई एक ऐसी चीज जिसको कंट्रोल करना, जिसके साथ में डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मतलब जैसे मान लीजिए घर के अंदर कोई एक बहुत ही बड़ी घटना हो गई है, दुर्घटना हो गई है और आप उस चीज के साथ अभी बिल्कुल भी डील नहीं कर पा रहे हो। आपके फीलिंग्स आर ऑल ओवर द प्लेस। तो आपके फीलिंग्स उस वक्त कैसे हैं, आप कैसे उनको बताएंगे, कैसे दिखाएंगे? तो दैट इज अनट्रैक्टेबल, कि वो एकदम अनमैनेजेबल हो गए हैं, हम कह सकते हैं अनकंट्रोलेबल हो गए हैं, अनगवर्नेबल हो गए हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। या फिर कभी कभी ऐसा हम दंगे फसादों में भी यूज करते हैं शब्द का, है ना। बहुत बार हम लोग बच्चों के लिए भी यूज करते हैं, कहते हैं ना हाथ से निकल गए बच्चे, अनकंट्रोलेबल हो गए हैं। तो अनट्रैक्टेबल जो है, उस वर्ड का मीनिंग क्या होगा? समथिंग जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जिसके साथ अभी आप डील नहीं कर सकते हो। आप एग्जाम्पल देखिए, देयर प्रॉब्लम्स हैव बिकम मोर अक्यूट एंड अनट्रैक्टेबल। अब उनके प्रॉब्लम्स और सीवियर हो गए हैं और सीरियस हो गए हैं और बिल्कुल भी अब कंट्रोलेबल नहीं रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका आ गया है वर्ड नंबर 12, प्रोनाउंसिएशन के साथ सीखेंगे। वर्ड नंबर 12 क्या है? डेलिनिएट, 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 ठीक है। डेलिनिएट, डेलिनिएट, डेलिनिएट। डेलिनिएट क्या है? एक वर्ब है, वर्ब माने तो क्रिया है, तो क्रिया है, ये क्रिया है यानी इसका फॉर्म बदल सकता है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म ले सकता है। डेलिनिएट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्क्राइब करना, पोर्ट्रे करना, बड़े ही हम कह सकते हैं बढ़िया शब्दों के अंदर किसी चीज का वर्णन करना, उसे डिस्क्राइब करना, उसे दिखाना। इसका मतलब होता है डेलिनिएट। डेलिनिएट यानी डिस्क्राइब या पोर्ट्रे समथिंग प्रिसाइसली। तो अगर आप किसी चीज को डिस्क्राइब करेंगे, किसी चीज के बारे में बताएंगे, तो आप कह सकते हैं, आपके सिनोनिम्स हो सकते हैं डिस्क्राइब खुद, सेट फोर्थ, सेट आउट, प्रेजेंट, आउटलाइन, डिपिक्ट, पोर्ट्रे। तो ये आपके सारे सिनोनिम्स हो गए हैं। दैट मीन्स अगर आप कोई भी ऐसा वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसके थ्रू आप बताना चाहते हैं कि आप डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी चीज को या पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो आप इन शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द लॉ शुड डेलिनिएट एंड प्रोहिबिट बिहेवियर विच इज सोशली अबहॉरेंट। यानी अभी यहां पर क्या कर देना चाहिए? लॉ को बताना चाहिए कि कौन से ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे लॉ, कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो कि सोशली गलत हैं। उनको एक तो डिस्क्राइब करना चाहिए और फिर उन्हें प्रोहिबिट यानी कि उन्हें कैंसिल कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, ताकि सोसाइटी के अंदर वो चीजें ना हो। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड, वर्ड नंबर 13 आपके लिए यहां पर आ चुका है। प्रोनाउंसिएशन के साथ में वर्ड को बोलेंगे असेटिक, असेटिक, असेटिक। असेटिक का मतलब, असेटिक सबसे पहले तो एक एडजेक्टिव है यानी कि क्वालिटी है, ये एक विशेषता बताता है नाउन की या संज्ञा की। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन एंड एब्स्टिनेशन फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडल्जेंस टिपिकली फॉर रिलीजियस रीजंस। तो मतलब आप ये मान सकते हैं कि कोई एक एक ऐसा इंसान जिसने अपना मोह माया सारा जो है वो सब कुछ छोड़ दिया है और मोह माया छोड़ के बस एक सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर वो आ चुका है, अपने हिसाब से अपने डिसिप्लिन के अंदर वो रहता है। और बहुत ऐसे होता है ना कि ठीक है अभी उसने दुनियादारी मोह माया छोड़ दी है, तो अब वो अपने जो भी रिलीजियस रीजंस है उसकी वजह से भक्ति में या अपने काम में लग चुका है, मोह माया
माया छोड़ चुका है। तो ऐसे क्वालिटी को हम कैसे दिखाएंगे, असेटिक से, असेटिक वर्ड ऐसे क्वालिटी को दिखाता है। अच्छा अच्छा, इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, देखो, एन ascetic लाइफ ऑफ प्रेयर, फास्टिंग एंड मैनुअल लेबर। ठीक है, तो जीवन के अंदर कभी कभी ऐसी जिंदगी भी लोग जीते हैं जो बहुत ही ascetic यानी कि बहुत ही एकदम आम जिंदगी होती है, मोह माया दुनियादारी से परे, उसमें पूजा कीजिए, व्रत रखिए और ऑफ कोर्स श्रम कीजिए। तो ascetic यानी एक ऐसी जिंदगी, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ भी जो कैरेक्टराइज्ड हो एकदम बहुत ही कठोर सेल्फ डिसिप्लिन के साथ में, एंड कोई भी तरीके की मोह माया से परे। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड, वर्ड नंबर 14 हमारे सामने आ चुका है। वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे डुआंट। डुआंट, डुआंट वर्ड है। डुआंट वर्ड एक वर्ब है यानी कि एक क्रिया है। इसके वेरियस फॉर्म्स हो सकते हैं। डुआंट का मतलब क्या होता है, मेक समवन फील इंटिमिडेटेड और एप्रहेंसिव, यानी अगर किसी एक इंसान को डराना, बेसिकली किसी एक इंसान को अंदर से डराना, उसे कह सकते हैं ना कि प्रिक फील करवाना, कि ठीक है उसको खौफ खा रहा है, वो उस चीज से डर रहा है, वो चीज उसे पसंद नहीं आ रही है, तो उसे हम कहते हैं डोंट। कभी कभी बोलते हैं ना, अरे यार दिस इज अ डॉन्टिंग टास्क, ये बहुत ही एकदम ऐसे बहुत ही भेजा खपाऊ टास्क है, बहुत डर लगता है यार इससे, तो है ना। तो डोंट वर्ड जो है इसका मतलब होता है किसी को बहुत ही इंटिमिडेटेड फील कराना, बहुत ही एप्रहेंशन फील कराना, किसी चीज के टुवर्ड्स डर फील कराना। ठीक है, ऑल राइट, आप इसको यूज कैसे कर सकते हैं, सम पीपल आर डॉन्टेड बाय टेक्नोलॉजी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बस दूर भागते हैं टेक्नोलॉजी से, अरे नहीं नहीं बाबा, मेरे को टेक्नोलॉजी के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, मेरे को। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं छोटा वाला फोन यूज करेंगे और बड़े बड़े एकदम मास मीडिया वाले फोन्स का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं ना। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी से डरते हैं, दूर भागते हैं कि बस ये तो करना ही नहीं है हमको। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड हमारा आ गया है वर्ड नंबर 15। वर्ड नंबर 15 आज के लिए कैसे प्रोनाउंस करेंगे देखेंगे, अडेलिक। अडेलिक, अडेलिक। अच्छा, ये भी एक एडजेक्टिव है, क्वालिटी है, नाउन के साथ में लगेगा और नाउन की विशेषता बताएगा। लाइक एन आइडल या अडल, एक्सट्रीमली हैप्पी, पीसफुल और पिक्चरस्क्यू, यानी कि कोई एक ऐसी चीज जो एकदम परफेक्ट हो, जो बहुत ही खुश हो, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ही शांति से भरा हुआ, या फिर हम कह सकते हैं कि एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब ऐसा कुछ जिसको आप एकदम मेमोरी में कैद कर लो, इतना परफेक्ट, एवरीथिंग एकदम अलाइन अगर हो, तो कोई भी चीज हो परफेक्ट है, आइडल है, आइडलाइज्ड है, वंडरफुल, ब्लिसफुल, दैट इज अडेलिक। ओके, आइडलिक। सो इसका यूसेज कैसे होगा, किस तरीके से इसे सेंटेंस में हम लिख सकते हैं, एन अट्रैक्टिव होटल इन एन एडिलिक सेटिंग। ठीक है, तो ये जो होटल है, ये होटल बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है और इसकी सेटिंग कैसी है, अडेलिक। अडेलिक, ठीक है, ओके, मतलब ये परफेक्ट सेटिंग में है। नेक्स्ट वर्ड आ चुका है, वर्ड नंबर 16 हमारा आ गया प्रोनाउंसिएशन के साथ, इसको शुरू करेंगे। भजन, इसका प्रोनाउंसिएशन है बाजन। बाजन, बाजन। बाजन क्या है, बाजन इज अ वर्ब, ये एक क्रिया है। इसका मतलब क्या होता है, बिगिन टू ग्रो और इंक्रीज रैपिडली, फ्लरिश करना, मतलब कोई एक चीज का फलना फूलना, किसी एक चीज के अंदर इंक्रीमेंट आना, इंक्रीज आना, किसी चीज में ग्रोथ दिखना, किसी चीज का डेवलपमेंट दिखना इज बाजन। अगर कोई एक चीज ग्रो कर रही है, अगर कोई एक चीज फल रही है, फूल रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाजन। ये वर्ब है, क्रिया है। तो कोई एक चीज ग्रो कर रही है रैपिडली, इंक्रीज कर रही है रैपिडली, या एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड कर रही है, तो दैट इज बाजन। अच्छा, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, आपका सेंटेंस क्या होगा, टूरिज्म हैज बाजन्ड ओवर द लास्ट 10 years। अब पिछले 10 सालों में टूरिज्म जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत तरक्की उसने की है। तो ये बिल्कुल एकदम करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि बाजन का मतलब होता है रैपिड इंक्रीज। नेक्स्ट वर्ड है वर्ड नंबर 17, प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ेंगे वर्ड को। प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, अनॉर्मलस। अनॉर्मलस, अनॉर्मलस, अनॉर्मलस एक एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है नाउन की। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डेविएटिंग फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड, नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। अरे कोई एक चीज जो आप एक्सपेक्ट करते हो, कोई एक चीज जो आपके लिए नॉर्मल है,
कोई एक चीज जो एक स्टैंडर्ड है उससे हटकर अगर कोई चीज होगी, तो स्टैंडर्ड से हटकर, एक्सपेक्टेशन से हटकर, ठीक है, आपके नॉर्मल चीज से हटकर कोई अगर चीज होगी तो उसको मैं क्या बोलूंगी? अनॉर्मलस। अनॉर्मलस, समथिंग जो कि बहुत ही अबनॉर्मल है, ठीक है, एकदम अबनॉर्मल है, ये ऐसा नॉर्मली होता ही नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, तो इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग में हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनॉमलस वेदर कंडीशन। हाँ जी, न्यूक्लियर वेपन जो टेस्ट किए जा रहे हैं, शायद उसी की वजह से आजकल जो वेदर कंडीशन है वो कैसी रह रही है? अनॉमलस। अनॉमलस, ठीक है, वेदर कंडीशन अबनॉर्मल रह रही है, नॉर्मली वेदर या मौसम ऐसा नहीं होता है। हाँ जी, 18वां वर्ड हमारे सामने आ चुका है, देखेंगे इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे। फ्राइबल। फ्राइबल। फ्राइबल वर्ड जो है ये एक एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है नाउन के साथ में लग के। इसका मतलब होता है इजीली क्रम्बल्ड। इजीली क्रम्बल्ड यानी कोई एक ऐसी चीज जिसके एकदम टुकड़े टुकड़े एकदम पाउडर बना दिया जाए, एकदम उसको एकदम चटनी बना दी जाए ना, तो उस चीज को, ऐसी ऐसी चीज को, ऐसी नाजुक चीज को जो एकदम उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, उसे हम फ्राइबल बोलते हैं। अच्छा, अभी इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? द सॉइल वॉज फ्राइबल बिटवीन हर फिंगर्स, मतलब सॉइल जो थी उसके हाथों से फिसल रही थी ना, क्योंकि सॉइल को आप एकदम से ऐसे होल्ड करोगे तो उसके टुकड़े, उसके छोटे 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 पार्टिकल्स बस फिसल जाएंगे। तो फ्राइबल यानी कि कोई एक चीज जो इजीली क्रम्बल की जा सके, एकदम खत्म कर दी जा सके, टुकड़े टुकड़े हो जाए उसके, समथिंग दैट्स पाउडरी, है ना, आप फील करोगे तो ऐसा लगेगा पाउडर है। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आ चुका है जी। नहीं, इसको बिल्कुल प्रोटीन नहीं बोलेंगे, तो ये प्रोटीन नहीं है, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन। तो यहाँ पर ये ई ए आता है ना जब भी, तो इसका आपको हमेशा प्रोनाउंसिएशन करना होता है। तो ये होगा प्रो, तो ठीक है आपका, टी भी सही है, बट जब आप ए एन को प्रोनाउंस नहीं करते हो तो वो गलत चीज हो जाती है, तो आप इसे बोलेंगे प्रोटीन। ठीक है, ये क्या होगा? एक एडजेक्टिव होगा, विशेषता बताएगा नाउन की। मतलब क्या है इसका? टेंडिंग और एबल टू चेंज फ्रीक्वेंटली और इजीली, यानी कि अभी आप क्या कर रहे हो, आपके अंदर ये चीज है, आपके अंदर ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है जब आप किसी चीज को बार बार बदल पाओ, आसानी से जब कोई एक चीज में बदलाव हो सकता है, या फिर कोई एक ऐसी चीज है जिसे आसानी से बदला जा सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटियन। ठीक है, तो एवर चेंजिंग है जो चीज, मतलब कभी टिकती नहीं है, वेरिएबल नेचर की है, वो एक जैसी नहीं रहेगी, वो आसानी से बदल जाएगी, फ्लक्चुएट करेगी, ठीक है, आसानी से बदलती रहती है, दैट इज प्रोटियन। अच्छा, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? द डाइवर्स एंड प्रोटियन नेचर ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। आप देखिए ना, मतलब आप देखेंगे मेंटल डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो अभी एकदम ऐसे स्टेबल नहीं है। सबसे पहली बात तो अगर हम स्टडी भी करते हैं तो बहुत सारे हैं, और उसके बाद में अगर बाय चांस हम किसी इंसान में वो स्टडी कर लेंगे तो उसे एक्चुअली लोकेट कर पाना, उसे एक्चुअली कंट्रोल कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो कभी कभी आप इस चीज को प्रोटियन करके भी बुला सकते हो, बिकॉज वो फ्लक्चुएट करते हैं, वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, एंड देन पर्सन के अंदर भी सेवरल टाइम्स। ओके, देन आता है हमारा आज का लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड को प्रोनाउंस करने वाले हैं रेकनडाइट। 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 रेकनडाइट भी एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव यानी कि ये एक विशेषता बताने वाला है नाउन या फिर संज्ञा की। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई एक चीज जो बहुत ही कम मतलब जिसको बहुत ही कम जानते हो, कोई एक ऐसी चीज है जिसकी नॉलेज बहुत कम है। ठीक है, तो एक ऐसी चीज, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट, कोई एक ऐसी नॉलेज है जो कि लोगों तक नहीं पहुंची है, तो ऐसी चीज को हम रेकनडाइट कहते हैं। रेकनडाइट, समथिंग दैट इज नॉट नोन, ओके, और या फिर लिटिल, जिसके बारे में लोगों को जानकारी हो। इसका यूज कैसे करेंगे? द बुक इज फुल ऑफ रेकनडाइट इंफॉर्मेशन। अरे इस किताब के अंदर तो इतनी ऐसी इंफॉर्मेशन है, इतनी नई इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है, मुझे पता नहीं था। ठीक है, तो रेकनडाइट। ओके, तो अभी आज हमने कुछ वर्ड्स देखे हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन देखे हैं, उनके मीनिंग्स और एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। आपके पास में सिनोनिम्स भी जो है अवेलेबल हैं। तो इनकी मदद से आपको क्या करना है, आप जैसे ही इस वीडियो को अभी खत्म करो, टेलीग्राम पे जाकर इसे डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड कर कर एक बार बस खुद से रीड कर लो, जिसमें आप अपना पूरा स्लाइड पढ़ लो, जिसमें आपका वर्ड आ गया, उसका पार्ट ऑफ स्पीच आ गया, प्रोनाउंसिएशन आ गया, आपका मीनिंग, सिनोनिम्स और यूसेज, तो वो एकदम
दिमाग में पक्का हो जाएगा, ठीक है। और ये ना आप मल्टीपल टाइम्स करो, दैट मीन्स आप रिविजन करते रहिए उन सारे शब्दों का जो शब्द मैं आपको डेली बेसिस पे करा रही हूँ। रोज अगर एक बार स्लाइड लेकर बैठेंगे और फर्स्ट वाले वर्ड से बस आंखों से निकालते जाएंगे सारे शब्दों को, पता ही नहीं चलेगा कब ये सारी वोकैब आपके दिमाग में फिट हो गई। रटने की मंशा से बिल्कुल इसे नहीं पढ़ना है, बिल्कुल रीड नहीं करना है, सिर्फ रीड करना है कि ठीक है आज जो पढ़ा है उसे रिवाइज कर लूँ, कल जो पढ़ा था उसे रिवाइज कर लूँ, और ऐसे ही जब तक हम ये करते जाएंगे तब तक बस रिविजन लगाते रहिएगा। रोज रिवीजन लगाएंगे तो उससे आपको बार बार रिवाइज करने में भी टाइम कम लगेगा। तो अगर एट द एंड ऑफ द डे हम 300 वर्ड्स कर लेते हैं तो वो 300 वर्ड्स करने में आपको कोई ऐसा 3 घंटे नहीं लगने वाले हैं। आप इतनी बार अगर रिवाइज कर लेंगे तो उसको करने में भी आपको बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ये मेरी गोल्डन टिप है आपके लिए। आज के इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये सेशन पसंद आया, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को इसी तरीके की वोकैबुलरी डोज के लिए, और कमेंट कीजिए अपना फीडबैक, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ और मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।